सर्वप्रथम अंतः कोड़ाकोड़ी सागर का अर्थ हम समझेंगे। सागर किसको कहते हैं? ये जो सब टर्मिनोलॉजी ना, तो कहते हैं 10 कोड़ाकोड़ी पल्य को एक सागर कहते हैं। यहाँ सागर से वो अद्धा सागर समझना कि जैसे पल्य के भी 3 भेद है, 3 नाम हैं। कौन से? एक होता है व्यवहार पल्य, एक है उद्धार पल्य और एक है अद्धा पल्य। सबसे कम वाला जो है वो व्यवहार पल्य। ये व्यवहार पल्य गिनने का तरीका क्या है? तो कहते वो ऐसा बड़ा गड्ढा करना। ये नीचे लिखा है, देखो नीचे के पैराग्राफ में, 1 योजन चौड़ा, चौड़ा यानी डायमीटर वाला, 1 योजन डायमीटर वाला गोल, और वो कितना डीप डाउन करना? 1 योजन ऊंडा, एक गड्ढा अर्थात पल्य करना। ये पल्य की उपमा दी है ना, इसलिए उसको गड्ढा करना। यह सब कल्पना में करना है, क्योंकि योजन महायोजन है। फिर उत्तम भोगभूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढों के बालों का अग्रभाग। नहीं समझे? वो जाहिरात में दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, बाल ऐसा टेपरिंग, तो वो पॉइंट होता है ना अंतिम, इतना छोटा टुकड़ा करना कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो जाए, उसको कहेंगे बाल का अग्रभाग। और वो कहाँ का लिया? उत्तम भोगभूमि वाला। क्यों? हम तो कर्मभूमि वाले हैं, हमसे जघन्य भोगभूमि वाले के बाल है ना, वो 8 गुना मोटे हो गए, जाड़े। उससे मध्यम वाले उनके 8 गुना मोटे, और उससे उत्तम भोगभूमि वाले उससे भी 8 गुना मोटे हो गए। तो उनको कितना थिन और मुलायम होगा, और वो भी न्यू बॉर्न का लेना है, और वो भी उसका अंतिम एंड लेना है। उससे क्या करना? वो गड्ढा खड़ा ठसाठस भर देना। उसके बाद क्या करना? इसको हम कहेंगे रोम खंड, बाल का टुकड़ा है ना, उसको रोम खंड कहेंगे। ये रोम खंडों से वो ठसाठस भर दिया। फिर क्या करना? 100 साल के बाद एक रोम खंड निकालना। जब गड्ढा खाली होगा तो ये कितने 46 डिजिट्स कुछ उसने उसकी संख्या बताई है, डिजिट्स हो, हाँ, तो इतने उसमें रोमखंड आते हैं, और 100 साल के बाद एक रोमखंड निकालना है। 46 डिजिट है, उसमें और 2 जीरो बता दो आगे, तो इतने वर्ष तो हो गए कि नहीं हो गए? तो उतने वर्षों को एक पल्य कहते हैं। पल्य के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते। ये जो लिखा है ना, वो अद्धा पल्य के बारे में बात, ये वाक्य थोड़ा बाद में होना चाहिए। पल्य के लिखा है उसमें अद्धा पल्य लिखो। एक पल्य के लिखा है ना, एक अद्धा पल्य के। अभी हमने अद्धा पल्य को नहीं गिना है, हमने व्यवहार पल्य को गिना है। व्यवहार पल्य तो 46 डिजिट में और 2 डिजिट बढ़ा दो, इतने वर्ष का होगा। यहाँ एक पल्य के असंख्यातवें भाग लिखा है, वो पल्य के पहले अद्धा शब्द जोड़ दो। एक अद्धा पल्य के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं। अब ऊपर का जो हमने गड्ढे में रोमखंड भर दिए थे और 100 साल के बाद वो निकाल ले थे, तो वो जो कुछ टाइम लिमिट हो गई उसको क्या कहें? व्यवहार पल्य कहेंगे। व्यवहार पल्य में संख्यात करोड़ ही आएंगे। हाँ, इसलिए ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य होता है। कितने? जो उसकी संख्या उसको असंख्यात से गुणा करो। एक्चुअली शास्त्र में असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय है उससे गुणा करो, ऐसा आता है। और असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य होता है, उसमें असंख्यात से और गुणा करो। ऐसे अभी हम उद्धार पल्य तक आ गए, अद्धा पल्य तक आ गए। ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी। 10 कोड़ाकोड़ी किसको कहेंगे? 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, उसको कहेंगे 10 कोड़ाकोड़ी। अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। कोई जीव मिथ्यात्व का अति तीव्र परिणाम करे तो वह एक समय में उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक 70 कोड़ाकोड़ी सागर वर्षों का स्थितिबंध करता है। 70 क्योंकि गुजराती में 70 को घोटाला चलता रहता है ना। ये हिंदी वाला अद्धा नहीं, आधा नहीं, वो पल्ले का नाम ही अद्धा पल्य है, और उससे जो सागर बनेगा उसका नाम अद्धा सागर। जो हम कर्मों की स्थिति नापते हैं उसी अद्धा सागर में नापते हैं। देवों की आयु नापते हैं, नारकियों की आयु नापते हैं, वो इन सागरों में नापते हैं। हाँ, जो हम कहें 33 सागर वाले देव हुए,
या 33 सागर 7वें नरक में पड़ा, तो इतने उसके काउंटिंग होगी अद्धा सागर में।